नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भाई लोग, इस वीडियो में हम एफडी के जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं उन चीजों को समझने वाले हैं, जैसे कि एफडी क्या होता है, एफडी कराना क्यों जरूरी होता है और जो एफडी कराता है उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये आपके लिए होता भी है या फिर नहीं, कौन कौन इसे करा सकता है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में एक एक करके मिलने वाले हैं कि आप अपने सेविंग अकाउंट्स पर जितना भी आपको इंटरेस्ट मिलता है उसका डबल इंटरेस्ट आप किस तरीके से पा सकते हैं और अपने पैसे को आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं। इसको करने के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ऐसी चीजों को करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि ऐसे ऑप्शंस की वजह से आपको पैसिव इनकम के रूप में कुछ ना कुछ मिलता जरूर है और ये महंगाई से बचने के लिए एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। तो चलिए समझते हैं कि ये जो एफडी है वो कैसे और क्यों आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन हो सकता है। हम सबसे पहले समझते हैं कि एफडी होता क्या है। अब देखिए, एफडी का फुल फॉर्म है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट एक ऐसा जरिया है या फिर ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि बैंक हमें प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप अपने पैसे को फिक्स टाइम के लिए लमसम इन्वेस्ट करते हैं। यहां पर लमसम इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि आप एक ही बार में पैसा जमा कर देते हैं सालों के लिए। आपको हर महीने बार बार जाकर वहां पर पैसा देने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं लमसम, जिसके वजह से आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उस पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। आपको एफडी करने से क्या फायदा मिलता है? तो देखिए, ये जो एफडी है वो क्या करता है कि आपका जो भी सेविंग अमाउंट होता है उसको बढ़ाने का काम करता है और ये सबसे सेफ और आसान तरीका होता है जिसमें आपको रिटर्न की गारंटी मिलती है। अब हम समझते हैं कि ये जो एफडी है वो कराना आपके लिए क्यों जरूरी हो जाता है। देखिए, एफडी को एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है, जिसमें क्या होता है कि मार्केट में कुछ भी चल रहा हो, उतार चढ़ाव कितना भी आते हो, लेकिन एफडी को उससे फर्क नहीं पड़ता। इस चीज को हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। यहां पर आप एफडी को एक तिजोरी की तरह समझ सकते हो। इसमें क्या होगा कि आप अपने पैसे को लॉक करके छोड़ देंगे, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। मार्केट में शेयर जैसी जो भी फाइनेंशियल असेट्स होती हैं उनकी प्राइस चाहे घट रही हो या फिर बढ़ रही हो, इससे आपके पैसे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके वजह से आपका पैसा सेफ होता है और एक फिक्स्ड इंटरेस्ट के साथ वो बढ़ता रहता है। अब हम समझते हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव आने से एफडी को कैसे फर्क नहीं पड़ता। मार्केट में उतार चढ़ाव आने से इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड जैसे जो भी फाइनेंशियल मार्केट होते हैं उनकी कीमतों में अक्सर उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। इस उतार चढ़ाव का मतलब ये होता है कि जो भी पैसा इन्वेस्ट किया गया होता है ऐसे मार्केट में, उस पैसे का जो भी प्राइस होता है वो हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। इसी को बोलते हैं उतार चढ़ाव। अब हम समझते हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव आने से एफडी को कैसे फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, शेयर मार्केट या फिर अलग अलग इन्वेस्टमेंट के जो भी तरीके होते हैं उसमें क्या होता है कि मार्केट के खराब परफॉर्मेंस के वजह से इन्वेस्टर्स के नुकसान हो सकते हैं, लेकिन एफडी का जो भी पैसा होता है और जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो बिल्कुल सेफ होता है, सिक्योर्ड होता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे। यहाँ पर एफडी तय करता है कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो उतार चढ़ाव से फ्री होकर आपको सिक्योर्ड और स्टेबल इनकम देगा, यानी जो भी आपके रिटर्न वगैरह बनेंगे वो आपको सेफ तरीके से देगा। एग्जांपल के लिए आप ये मान लीजिए कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें आप मान लो कि आज इन्वेस्ट किया आपने और अचानक से आज मार्केट गिर जाता है। होगा क्या? जो भी आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वही पैसा एफडी में लगाया तो वहां पर मार्केट के गिरावट से किसी भी तरीके का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर आपका पैसा भी सेफ रहेगा और जो भी उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी सेफ होगा क्योंकि वो पहले से फिक्स होता है। अब हम समझते हैं गारंटीड रिटर्न के बारे में कि ये होता क्या है। देखिए, इसमें क्या होता है कि एफडी के टाइम पर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी टाइम पर जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स हो जाता है। यानी जब भी आप एफडी कराने जाते हैं तो वहां पर आपको बता दिया जाता है कि आपको लास्ट टाइम पर कितना पैसा मिलने वाला है, कितना रिटर्न मिलने वाला है। इसलिए कोई भी जोखिम नहीं होता, आप बिना किसी चिंता के अपने पैसे को लास्ट टाइम पर निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए आप ये मान लो कि आप 1 लाख रुपए को 5 साल के लिए जमा करने जा रहे हैं बैंक में, ठीक है। बैंक आपको उस 1 लाख के ऊपर हर साल 6% रेट के हिसाब से इंटरेस्ट देता रहेगा। 5 साल पूरा हो जाने के बाद जब भी आपकी एफडी पूरी हो जाएगी वो जो बैंक है वो क्या करेगा कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट था जो कि 1 लाख रुपए था उसके साथ साथ 5 साल में जो जमा हुआ ब्याज है वो भी उसके साथ देगा आपको। यहां पर जो भी आपका पैसा बना हुआ रहेगा 1,35,000 के आसपास, 6% के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1,35,000 के आसपास बना रहेगा। वो इसलिए क्योंकि उसमें ब्याज का भी ब्याज मिलता है, इसलिए उसमें 35,000 के आसपास मिल सकता है। यहां पर आप एक बात ध्यान रखना कि यहां पर हर एक बैंक का अपना एक इंटरेस्ट रेट होता है। किसी बैंक का ऊपर होगा,
किसी में नीचे होगा। सो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कि आपका जो भी बैंक है उसमें कितना रेट चल रहा है। अब हम समझते हैं डिसिप्लिन सेविंग के बारे में कि ये डिसिप्लिन सेविंग क्या होता है। अब देखिए एफडी क्या करता है कि डिसिप्लिन सेविंग को बढ़ावा देता है। डिसिप्लिन सेविंग यानी यहाँ पर आप जब भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एक फिक्स टाइम के लिए आप पैसा डालते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पैसा लॉक हो जाता है कुछ सालों के लिए। इससे क्या होता है कि आप बीच में पैसा नहीं निकाल सकते, इसकी संभावना कम हो जाती है। इस चीज को हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे। अब मान लो कि आपको छुट्टी पर जाना है 1 साल बाद, ठीक है। फिर आपने सोचा कि भाई साहब मैं उसके लिए पैसे सेव कर लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि सेविंग अकाउंट में अपने पैसे को रखने के बजाय आपने उसका एफडी करा लिया, जिसकी वजह से होगा क्या कि आपने 1 साल के लिए उस पैसे को लॉक करके रख दिया। आप बीच में उस पैसे को नहीं निकाल सकते, जिसकी वजह से आपका जो भी पैसा होगा वो छुट्टी के लिए सेफ रहेगा। अगर आपको ये चीजें अभी भी नहीं समझ में आई तो इसके लिए मैं एक और सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, जिसकी वजह से आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब मान लो कि आप 28 दिन के लिए जियो का रिचार्ज कराते हैं, जिसमें आपको हर दिन 1.5 GB डेटा मिलता है। यहां पर आपने क्या सोचा कि जो भी आपका 1.5 GB डेटा है उसमें से आप 1000 MB जो भी डेटा रहेगा उसमें आप टाइम पास कर लेंगे, मूवी वगैरह देख लेंगे, या फिर जो भी टाइम पास जैसी चीजें करनी होगी आप उसमें कर लेंगे। और जो बाकी का 500 MB बचा रहेगा वो आप नई नई चीजें सीखने में लगाएंगे। यूट्यूब पे आप नई नई स्किल्स सीख सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में अपने कैरियर के लिए आप उस चीज को दे सकते हैं। लेकिन अगर आप उस 500 MB में से भी डेटा लेकर टाइम पास करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इससे होगा क्या, जब भी आप नई नई चीजें सीखने के लिए बैठेंगे, जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देखेंगे, अपने कैरियर को बनाने के लिए नई नई स्किल्स सीखेंगे, उस टाइम पे जो डेटा रहेगा वो आपको कम पड़ जाएगा, जिसके वजह से आपको उसका पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। ठीक इसी तरीके से एफडी में भी होता है। जब भी आप पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं, अगर आप बीच में निकाल देंगे तो उसका जो भी कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा, उसका ब्याज होगा, आपको लास्ट में अच्छे तरीके से नहीं मिल पाएगा। इसलिए जब भी आप एफडी में अपना पैसा डालते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, उतने टाइम के लिए वो लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से आप नहीं ले सकते। अगर आप लेंगे जबरदस्ती तो आपको लास्ट में उसका ब्याज अच्छे तरीके से नहीं मिलेगा, अच्छे तरीके से आप उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। अब हम समझते हैं हाई इंटरेस्ट रेट के बारे में। अब यहां पर क्या होता है कि मान लो आपके सेविंग अकाउंट में 50,000 रुपए हैं, ठीक है। आपको यहां पर 3% हर साल के ब्याज मिलते हैं, यानी 1400 से 1500 के आसपास आपको ब्याज मिलता है साल के। लेकिन भाई साहब किसी किसी बैंक में तो ये 3% पूरा भी नहीं होता, उससे नीचे ही सबको मिलता है। ये चीजें आप भी चेक कर लेना कि आपके बैंक में भी 3% मिलता है या फिर नहीं तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप उसी 50,000 पर एफडी करा लेते हैं तो आपको साल के 3,000 तक ब्याज मिल सकता है, यानी सेविंग अकाउंट से करीब 2 गुना ज्यादा। और किसी किसी बैंक में यही ब्याज सालाना 3,500 तक जाता है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। भाई साहब आपको एफडी में ब्याज का भी ब्याज मिलता है, लेकिन वो कैसे, यहां पर कंपाउंडिंग किस तरीके से काम करता है। सो देखिए, अगर आप हर साल जो है अपनी एफडी को बदलते रहते हैं, यानी अपडेट करते रहते हैं, तो हर साल मिलने वाला जो भी ब्याज होता है वो आपके जमा किए गए पैसों में जुड़ जाता है। और अगले साल जमा किए गए पैसे के साथ साथ जो भी आपका ब्याज बना हुआ होता है उस पर भी आप ब्याज कमाते हैं। समय के साथ साथ ये जो एफडी होता है ये आपके पैसे को और भी ज्यादा बढ़ाते जाता है। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो कि बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। ऐसे लोग बिना जोखिम उठाए अपने पैसे को इजीली वो बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि भाई साहब इसे कौन कर सकता है। सो यार इसे कोई भी कर सकता है, इसे जो भी 18 साल से नीचे है वो भी कर सकता है, और अगर आप 18 से ऊपर है तो आप भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आपको इस वीडियो को वापस से देख लेना है। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते